नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी या फिर किसी बनी हुई दीवार में कितनी ईंटें लगी होंगी, यह कैसे निकालते हैं, यही आज इस वीडियो में बताया जाएगा। भले ही वह दीवार हाफ ब्रिक वॉल हो या फिर फुल ब्रिक वॉल। हाफ ब्रिक वॉल को वर्ग फुट या वर्ग मीटर में नापा जाता है, जबकि फुल ब्रिक वॉल को घन फुट या घन मीटर में नापा जाता है। तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और आप में से जो भी लोग अभी चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लें, जिससे इस चैनल पर अपलोड की जाने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर जो दीवार दिखाई दे रही है उसकी मोटाई 115 मिलीमीटर है, जिसे हाफ ब्रिक वॉल भी कहते हैं। इसमें सभी लेयर्स में सिंगल ब्रिक ही होती हैं। इस तरह की दीवार बनाने में कितने ईंटें लगेंगी या फिर ऐसी किसी बनी हुई दीवार में कितनी ईंटें लगी होंगी, यह निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, उस दीवार का एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और दूसरा कि 1 वर्ग मीटर में कितनी ईंटें लगती हैं। फिर इन दोनों को गुणा करके हम दीवार में लगने वाली या फिर लग चुकी ईंटों की सही संख्या जान पाते हैं। दोस्तों, यहाँ यह बता दूं कि हाफ ब्रिक वॉल में 1 वर्ग मीटर में 57 ईंटें लगती हैं। अब एक उदाहरण के साथ देखते हैं कि ऐसी ही किसी दीवार को, यानी कि जिसकी मोटाई 115 मिलीमीटर है, जिसे हाफ ब्रिक वॉल भी कहते हैं, इसको बनाने में कितनी ईंटों की ज़रूरत होगी। यहाँ एक उदाहरण के लिए जो दीवार ले रहे हैं उसकी लंबाई 5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर मान लेते हैं। इस प्रकार उस दीवार का जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकलेगा वो हुआ लंबाई गुणा में ऊंचाई, यानी कि 5 गुणा में 3, तो ये हुआ 15 वर्ग मीटर। आइए अब निकालते हैं कि इस दीवार को बनाने में कुल कितनी ईंटें लगेंगी। दोस्तों, फार्मूला है दीवार का क्षेत्रफल गुणा में 57 ईंटें, जो 1 वर्ग मीटर में लगती हैं। तो क्षेत्रफल है हमारा 15 और गुणा में 57, तो जब इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो आया 855 ईंटें। तो हम ये कह सकते हैं कि 15 वर्ग मीटर हाफ ब्रिक वॉल, यानी कि जिसकी मोटाई 115 मिलीमीटर हो, उसे लगाने में, या अगर वो लगी हुई हो पहले, तो 855 ईंटें लगेंगी। अब बात करते हैं कि मोटाई में 230 मिलीमीटर की दीवार, जिसे फुल ब्रिक वॉल भी कहते हैं, इसमें लगने वाली या लगी हुई ईंटें कैसे निकाली जाती हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर जो दीवार दिखाई दे रही है वह फुल ब्रिक वॉल है, जिसकी मोटाई 230 मिलीमीटर है। इसमें सभी लेयर्स में फुल ब्रिक लगाई जाती हैं। इस प्रकार की दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी या फिर ऐसी किसी बनी हुई दीवार में कितनी ईंटें लगी होंगी, यह निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, उस दीवार का वॉल्यूम यानी कि आयतन, और दूसरा कि 1 घन मीटर में कितनी ईंटें लगती हैं। फिर इन दोनों को गुणा करके हम दीवार में लगने वाली या फिर लग चुकी ईंटों की सही संख्या जान पाते हैं। दोस्तों, यहाँ यह बता दूं कि फुल ब्रिक वॉल में 1 घन मीटर में 494 ईंटें लगती हैं। अब एक उदाहरण के साथ देखते हैं कि ऐसी किसी दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की ज़रूरत होगी। यहाँ उदाहरण के लिए हम जो दीवार ले रहे हैं उसकी लंबाई 5 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर और मोटाई 230 मिलीमीटर, यानी कि 0.23 मीटर मान लेते हैं। इस प्रकार दीवार का वॉल्यूम यानी कि आयतन हुआ लंबाई गुणा ऊंचाई और गुणा में मोटाई, यानी कि 5 गुणा में 3 और गुणा में 0.23 इसकी मोटाई। तो इसका जो कुल आयतन निकला वो है 3.45 घन मीटर। आइए अब निकालते हैं कि इस दीवार को बनाने में कुल कितनी ईंटें लगेंगी। दोस्तों, फार्मूला है दीवार का आयतन और गुणा में 1 घन मीटर में लगने वाली ईंटें, यानी कि 494। तो आयतन है 3.45 और गुणा में 494। तो जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो आता है 1704। तो यानी कि 3.45 घन मीटर फुल ब्रिक वॉल करने में 1704 ईंटें लगेंगी।
इस प्रकार किसी भी फुल ब्रिक वॉल में लगने वाली या लगी हुई ईंटें आसानी से निकाली जा सकती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट कर दें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।